नमस्कार, मैं त्रिलोक आपका स्वागत करता हूं एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर से संबंधित सभी एग्जाम जिनमें मैथ्स का ये टॉपिक यूज आता है या काम में आता है। तो आज अपना मैथ्स का टॉपिक रहेगा फंक्शन का सेकेंड पार्ट। आज अपन फंक्शन के सेकेंड पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक बार के लिए जो स्क्रीन पे 2 बुक दिखाई हुई इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट बुक है मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बुक में हमने नेवी आर्टिफिशियल, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप और एनडीए इससे संबंधित सभी भर्तियों के बारे में हमने जो आपके मैथ्स यूज आता है उस बुक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ है। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, आगामी क्वेश्चंस को ध्यान में, आगामी एग्जाम के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमने ये बुक प्रिपेयर करी हुई है। साथ ही ये साइंस सब्जेक्ट वाली बुक जिसमें आपके मैथ्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, इनका सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस को ध्यान में रख के हमने ये बुक प्रिपेयर करी हुई है। तो आप ये दोनों बुक ले सकते हैं, इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। तो आइए अब आज अपन चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक, जो फंक्शन का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला अपने पास आ गया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन से मतलब मेरा लेट के बी ए फिक्स्ड रियल नंबर, के कोई फिक्स रियल नंबर है, देन फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स। ये कोई फंक्शन एफ एक्स जो भी है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। ये अपने को बोल रहा है कोई भी अपने को जो फंक्शन होगा वो इस टाइप का होगा कि उसकी जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू के है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स आर में से आप कोई भी मेंबर ले लो, उसकी क्या वैल्यू आएगी? मात्र के। मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, के कोई जरूरी नहीं है 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, जो भी कांस्टेंट है वो सारा का सारा आर में से जो भी मेंबर लेंगे उसकी वैल्यू ए की आएगी, कांस्टेंट होगा वो। तो देखो कांस्टेंट फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं अपन। तो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। देखो फंक्शन के जो आज की इस पार्ट में अपन ग्राफ वगैरह जो भी फंक्शंस के आते हैं वही आज अपन देखने वाले हैं। उसमें क्या होगा, अपने को डोमेन रेंज के बारे में पता होना चाहिए। उससे क्या है कि अपने जो फंक्शन को 1 1 ऑन 2 वगैरह प्रूफ करने में या फिर इनवर्स निकालने में, ये चीज़ें निकालने में अपने बहुत यूज आने वाला है। तो डोमेन क्या होता है? इसको ऑल रियल नंबर। ऑल रियल डोमेन से मतलब है कि फंक्शन को कहाँ दिक्कत है। अगर फंक्शन को किसी पॉइंट पे दिक्कत है तो वो डोमेन से बाहर हो जाता है। अगर फंक्शन को कहीं भी दिक्कत नहीं है, पूरे रियल नंबर पे, पूरी रियल लाइन पे फंक्शन को कहीं भी दिक्कत नहीं है, तो वो पूरा का पूरा उसका डोमेन हो जाता है। ये हो गया डोमेन। रेंज सेट हो गया अपना सी मतलब कोई भी कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी बोले तो 1 2 3 कुछ भी अपन कुछ भी कांस्टेंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अपना देखो जो फंक्शन होगा किस टाइप का होगा, इसमें पूरा का पूरा आर है, पूरा रियल लाइन है, मतलब पूरी 1 2 3 4 5 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे अपन इसको एक बार अगर मैं इसको ये कहूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसको इन्होंने क्या करा, कोई कांस्टेंट ले लिया सी, पूरे के पूरे को यहाँ पे मैप कर दिया खाली इस कांस्टेंट पे। मतलब जो भी यहाँ वैल्यू आएगी डोमेन की, इस डोमेन का सारे मेंबर सिंगल मेंबर कांस्टेंट पे यहाँ पे आ जाएंगे पूरी, मतलब इसकी सारी इमेज यहाँ बन जाएगी। तो वो क्या हो गया अपना, इधर से लेके इधर से पूरा ये कांस्टेंट पे मैप हो जाएंगे। अपना हो गया कांस्टेंट फंक्शन। देखते हैं अपन नेक्स्ट आगे अपना आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर। ये आर पे आइडेंटिटी फंक्शन मतलब सेम वैल्यू, जैसे 1 की वैल्यू 1 आएगी, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3। सपोज करो एफ मैंने 5 लिया, f5 की वैल्यू क्या देगी 5। तो क्या होगा, इस फंक्शन को अपन आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ है इसकी वैल्यू 1, इस टाइप से ये क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन बन रही है। तो ये क्या होगा अपना आइडेंटिटी फंक्शन। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं आइडेंटिटी फंक्शन में, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन पूरी की पूरी बनेगी। तो ये क्या है, सेम वैल्यू देगा उसी फंक्शन में। तीसरा अपना फंक्शन आ गया मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन से मतलब है द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये मॉड एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, एक्स होगी व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब एक्स 0 होगा और 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर पे क्या देगा, एक्स वैल्यू देगा। जो यहाँ पे वैल्यू देगा वो दे देगा अपने एक्स। और ये माइनस एक्स कब होगी, जब एक्स होगा 0 से छोटा, तब देगा माइनस एक्स। इस कॉल्ड द मॉड्यूलस फंक्शन। ये डोमेन आ गया इसका आर, पूरे के पूरे डोमेन। इसको कहीं भी किसी भी रियल नंबर पे दिक्कत नहीं है तो डोमेन पूरा रेंज सेट क्या बन गया इसका, पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब इसका रेंज सेट क्या हो गया आपका, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, मतलब नेगेटिव वाले कोई भी वहाँ पे नहीं आएंगे। तो इसका रेंज सेट क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर है, डोमेन ये। अब देखो ये बनाया हुआ भी
एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स, आप इसको माइनस एक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन के बारे में अपन ने देख लिया। अगर x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव x आएगा, और अगर 0 से छोटी है नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इस हिसाब से ये आ गया आपका मॉडुलस फंक्शन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। डोमेन और रेंज के बारे में आपने देख लिया। चलते हैं अपन नेक्स्ट, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में आ गया आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होगा, फॉर एनी रियल नंबर x, कोई भी रियल नंबर x लिया मैंने, वी डिनोट दिस, मतलब इस टाइप का कोई नोटेशन है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x। ये फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x r में से कोई भी मेंबर ले रहा हूँ, इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उस टाइप का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। डोमेन क्या होगा इसका, सेट ऑफ ऑल रियल्स, इसको भी कहीं भी आर पूरी रियल लाइन पे कहीं दिक्कत नहीं है तो इसका डोमेन भी पूरा का पूरा आर होगा। रेंज सेट क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएंगे। इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6, इधर 0 -1 -2 -3 -4, इसको अपन ऐसे बोले -3 -2 -1 0 1 2 3, इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। ये अपना यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर। अब देखो ये वैल्यू कैसे देगा, ये इंटीजर्स की वैल्यू देगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू -1 है, इस टाइप से वैल्यू देगा। सपोज करो, और जो अगर इंटीजर्स की वैल्यू तो इंटीजर ही देगा, और बाकी इसकी वैल्यू ये। अब देखो क्या होगा, ये सपोज करो मेरे को 7.5 की वैल्यू निकालनी है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है, 7.5 की वैल्यू, तो 7.5 की वैल्यू क्या देगा, ये 7, मतलब ये इंटीजर वैल्यू देगा। ये वाला जो इधर पॉइंट के बाद वाली है ना वो हट जाएगी, ये तो ये हो गया 7। अब यहाँ देखो 2.4, सपोज करो 2.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके ऊपर लगा दिया, तो ये इसकी वैल्यू क्या देगा, 2 देगा, इस टाइप से। तो इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब जो फ्रैक्शन पार्ट है ना, फ्रैक्शन पार्ट अपना हट जाएगा। तो इस हिसाब से अपन इसको देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट अपन देखते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है अपना, सिग्नम फंक्शन है द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, ये अपना है मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स 0 पे 0 देगा। और इस फंक्शन को अपन एक बार ऐसे भी देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा अपना 0। तो देखो ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या देगा, 1 देगा, एक्स बराबर 0 पे 0 वैल्यू देगा, और एफ एक्स एक्स लेस देन 0 पे -1 वैल्यू देगा। देखो 3 ही वैल्यू आती है इसकी। देखो अपने रेंज सेट में क्या आएगी, 0 1 और -1, 3 ही वैल्यू देगा ये जो आपका सिग्नम फंक्शन है, 3 वैल्यू देगा। एफ एक्स इक्वल टू 1 कब दिया, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 पे 0 दे देगा, और 0 से माइनस मतलब नेगेटिव में -1 वैल्यू देगा। तो इस कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, ये आप देख सकते हैं, उसका ग्राफ है। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, क्योंकि इसको कहीं भी रियल नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा। रेंज सेट क्या होगा इसका, 0 1 और -1, 3 वैल्यू देगा सिग्नम फंक्शन। तो आप ये देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में अपना फंक्शन आ गया, यहाँ पे आ गया रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन से क्या मतलब है, द फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच नॉन जीरो रियल नंबर x टू इट्स रेसिप्रोकल 1/x इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल फंक्शन। मतलब 1/x वाले फंक्शन, जैसे कोई x है वैल्यू तो उसका रेसिप्रोकल क्या था 1/x, तो उस टाइप से अपन इसको रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से 0 से स्टार्ट हो गया इधर से और इस तरफ वापस 0 पे चला जाएगा। क्यों, यहाँ पे x की वैल्यू अपन वैल्यू पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे अपना ग्राफ बनता जाएगा। 1 पुट करा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 है, 2 पुट करा x की हाफ इधर इस तरफ बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से ये अपना रेसिप्रोकल फंक्शन का बन गया। माइनस में इस टाइप की वैल्यू दे देगा। डोमेन क्या होता है इसका, डोमेन का मतलब जहां फंक्शन को दिक्कत है, तो यहाँ पे क्या है, अगर x बराबर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये क्या है 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो इसको 0 पे दिक्कत है, तो अपन ने डोमेन में से 0 गायब कर दिया, तो इसका r-0 इसका क्या होगा डोमेन। रेंज सेट में भी सेम यही बात है, रेंज सेट में भी 0 कभी भी नहीं आ रहा है, 0 के पास में जा रहा है, बिल्कुल 0 के पास चला जाएगा पर 0 कभी भी नहीं आएगा। तो ये रेंज सेट क्या हो गया इसका r-0। यहाँ पे आप कितना वैल्यू पुट कर दो 0 के पास जा रहा है, दिख रहा है पर 0 नहीं है, तो इस वजह से रेंज सेट में भी 0 निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट आ गया अपना लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन। लॉग वाले फंक्शन में क्या है, f(x = log ax), ये अपना आधार है, ये x की वैल्यू है, वेयर
a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, जीरो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और a 1 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका जो डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल्स, वही वाली बात होगी यहाँ पे, पॉजिटिव रियल्स नंबर इसका क्या होगा डोमेन, और रेंज सेट में क्या होगा सेट ऑफ ऑल रियल, पूरे के पूरे रियल नंबर इससे अपन प्राप्त कर सकते हैं। डोमेन ये रहेगा, बाकी तो अपन ये नहीं कह सकते कि डोमेन छोटा है तो रेंज बड़ी होगी या क्या, डोमेन को देख के रेंज के बारे में कुछ पता नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे डोमेन में क्या है सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल्स, तो इस हिसाब से अपन छोटे बड़े का इसमें कर नहीं सकते। तो देखो ये इसका ग्राफ बन गया, ये आ गया आपके log x। ये ग्राफ कब बनेगा, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तब ये वाला ग्राफ बनेगा, और बाकी 1 0 और ये वाला log की वैल्यू इस टाइप से। तो ये इसका ग्राफ, आप एक बार के लिए दोनों ग्राफ देख सकते हैं, डोमेन और ये रेंज सेट अपने को पता होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट आ गया अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें क्या है f(x) = ax, इफ a इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 1, वो वाला log वाला ही कहानी है, इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें भी ये इसका ग्राफ है, डोमेन इसका भी आ रहा होता है पूरा का पूरा रियल नंबर, इसको अपन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बोल सकते हैं। रेंज सेट क्या होगा इसका 0 to ∞, इसका जो रेंज सेट आएगा 0 से ∞, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ये आ गया इसका रेंज सेट। आप इसको एक बार के लिए 0 से ∞ तक आप बढ़ रहे हैं, और ये यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई अपने 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, तब के लिए ये ग्राफ है, बाकी ये वाला ग्राफ अपन इसको देख सकते, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली बात हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ y, तो ये हो गया आपका वो पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) = a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n - 1 प्लस ... a की पावर a n - 1 x और an, वेयर a0 a1 a2 ये क्या ऑल रियल नंबर होने चाहिए, a0 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो यहाँ पे ये वाली पावर x की पावर मतलब ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। एंड n बिलोंग्स टू n, ये वाला n नेचुरल नंबर से होना, इट्स कॉल्ड ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, डिग्री है। अगर ये यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये n, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगा n - 1, इस वजह से इसको डिग्री n कब होगी, जब a0 नॉट इक्वल टू 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंक्शन ले f(x) 5x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये कोई फंक्शन है, तो इसमें देखो इसकी डिग्री कितनी आ गई 3, यहाँ पे ये नॉन जीरो है, a0 जो ये था नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे डिग्री n, ये वाला नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, तो ये हो गया अपना, इसकी डिग्री हो गई 3, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। सेम नेक्स्ट की बात करें अपन, ये आ गया अपना रेशनल फंक्शन। जिस टाइप से रेशनल नंबर होते हैं p/q, उसी टाइप से रेशनल फंक्शन होता है p/qx, px/qx, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म px into qx, where px and qx are polynomial and qx not equal to 0। उसमें भी अगर रेशनल की बात करते हैं, रेशनल नंबर की, तो वहाँ भी q not equal to 0 होता है। क्यों? क्योंकि q 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी ले जाएगा, तो इस हिसाब से q not equal to 0 इज कॉल्ड ए रेशनल फंक्शन। एग्जाम्पल बात करते हैं, f(x) है अपना 3x² प्लस 2x - 1, सपोज करो ये है, यहाँ हो गया x + 1, कुछ भी जो भी, ये यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए अपने, तब जाके ये हो गया आपका px, ये हो गया qx, ये पूरा का पूरा मिला के हो गया आपका रेशनल फंक्शन। तो आपको छोटे छोटे फंक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, अगर फंक्शन, क्योंकि आगे अपन से 1 1 1 2 पूछेंगे, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, तो अपने को पहले फंक्शंस की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब आ गया अपने, ये आ गया अपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, गो फॉर फोग वाला जो अपन करते हैं। देखो इसमें क्या है, लेट f a to b कोई फंक्शन है एंड g कोई फंक्शन है b से c, तो ये बोल रहा है b टू फंक्शन देन a फंक्शन गो ऑफ a to c कोई फंक्शन है g ऑफ, मतलब ये कंपोजिशन है यहाँ पे a to c डिफाइंड बाई g of f(x), तो g f(x), फिर f(x) निकालेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। अब देखो इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन अपन ले सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, देखो a कोई x है, ये हो गया आपके f(x), ये मतलब ये इसकी इमेज आ गई,
इसको अपन सी पे जाएंगे तो जी ऑफ एफ एक्स निकाल, तो इसको तरीका जैसे ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो डायरेक्ट अपन ए से सी पे भी जा सकते हैं। इसको बोलेंगे अपन गॉफ जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो ये हो गया अपना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन का एफ और जी कोई फंक्शन है तो इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। देखो इसमें क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है एडिशनल, ये अपने को ध्यान रखनी। इट शुड बी नोटेड दैट जी ऑफ एग्जिस्ट, मतलब गोफ कब एग्जिस्ट करेगा, गोफ अपना कब बनेगा, कब अपन इसको बना सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ द रेंज ऑफ एफ, मतलब एफ की रेंज मतलब ये है एफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। जो ये जी है, जी का डोमेन होगा वो क्या होना चाहिए अपना, ये एफ एक्स इसकी सबसेट होनी चाहिए ऑफ जी। सिमिलरली फॉर एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। मतलब ये यहाँ पे बोल रहा है गोफ कब एग्जिस्ट होगा, जब ये रेंज होगी ना एफ की रेंज क्या होगा, सबसेट होना चाहिए अपना किसका, जी का। ये तो हो गया गोफ में, और ये यहाँ पे आएगा एफ ओ जी है यहाँ पे फोग। एफ ओ जी कब एग्जिस्ट होगा, एफ ओ जी एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। गोफ होने के लिए क्या होगा ना, क्या होना पड़ेगा, इसका रेंज सेट क्या होगा, इसका डोमेन होगा सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, तब जाके ये एग्जिस्ट कर। देखो इसमें भी अपन ने ये देखा एफ ए से बी है, ये इसका डोमेन हो गया, इसकी रेंज होगी, और जी है ना, जी क्या होगा, जो इसकी रेंज होगी उसका डोमेन होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, फोग डिफाइन होगा, मतलब एफ ओ जी अपना डिफाइन होगा। ये अपन आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो ये भी आपको एक बार के लिए ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द डोमेन एफ एक्स 1/√1 - x। देखो डोमेन का सीधा सा क्या मतलब होना चाहिए, डोमेन का मतलब होना चाहिए कि जो नीचे वाला पार्ट है ना अपना, ये अपना जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो कब नहीं होगा, जब ये क्या करेगा कि 1 - x की जो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ग्रेटर देन जीरो होगी तो यहाँ पे ये रूट में कोई ना कोई वैल्यू देगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। अपने को यहाँ पे रियल की बात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, 1 - x है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 क्या होना चाहिए, लेस देन x, मतलब x लेस देन 1, यही तो है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। और इस पे ग्रेटर देन पे कोई इसने वो नहीं करा भाई, क्या होनी चाहिए, तो इसका क्या क्या यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका -∞ से 1 ऐड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो 1 ऐड होता, तो 1 पे छोटा वाला कोष्टक, इधर छोटा वाला कोष्टक लगता है, तो -∞ से 1 ये अपना आंसर हो गया। देखो क्या करना है, डोमेन आपसे किसी का भी पूछे, डोमेन पूछने के लिए क्या करना है, डोमेन का क्या मतलब होता है कि फंक्शन को कहाँ पे दिक्कत है, जिस वैल्यू पे फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा होगा, मतलब इस टाइप की फॉर्म ∞/∞, 0/0 इस टाइप की फॉर्म बन रही होगी, तो उसको अपन पहले सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो उसको कहाँ दिक्कत है, इस फंक्शन को कहाँ दिक्कत है। 1/something मतलब ये नीचे वाला अपने पास, यहाँ पे जो नीचे वाला फंक्शन है ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा होने के लिए क्या करा मैंने, इसको 1 - x को ग्रेटर देन 0 दिखाया, ये क्या हो गया, x की वैल्यू 1 से छोटी है। यहाँ पे मैंने इसको ये लिखा है x की वैल्यू 1 से छोटी, तो x की वैल्यू 1 से छोटी कब होगी, जब इधर ये वाला x भले यहाँ पे अपना 0 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू x 0 के बाद, पूरे की 0 के बाद नहीं, x 0 होगा तो √1 का वैल्यू 1 होती है, 1/1 = 1। तो ये वैल्यू क्या देगा अपना, -1 से -∞ से 1 तक। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 इंक्लूड है। इंक्लूड कब होता, जब यहाँ पे सपोज करो ये होता x ग्रेटर देन 1, तब ये इंक्लूड हो जाता। अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है तो ये नहीं आएगा। सुनो बात करते हैं सेकंड की, रेंज सेट ऑफ एफ एक्स x² -1 / x - 3, इसका अपने को रेंज सेट निकालना है। रेंज सेट निकालने के पहले अपने इसका डोमेन पता होना चाहिए, डोमेन से कौन कौन सी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, उसके बाद ही अपन इसका रेंज सेट निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं इसका डोमेन की। तो सबसे पहले इसका डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या है कि इसको कहाँ पे दिक्कत है, इसको यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, x = 3 अगर मैं पुट करता हूँ तो 3 - 3 0, तो इसको यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत है, इसको 3 पे दिक्कत है। तो 3 पे दिक्कत है तो इसका डोमेन क्या हो गया, r पूरा का पूरा रियल नंबर में से 3 यहाँ पे निकाल दो भाई। 3 के अलावा इसको कहीं दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो अपने पास, फंक्शन कुछ ना कुछ रियल फंक्शन आ ही जाएगा। 3 पुट करता हूँ तो समथिंग अपॉन यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पे ये तो आ गया अपना डोमेन।
यहाँ पे ये है, पर यहाँ पे डोमेन नहीं पूछा, अपन से पूछा रेंज सेट। अब रेंज सेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज सेट क्या होती है, ये हो गया आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, तो इसको लिख दिया मैंने y इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, रेंज सेट वही तो होता है, y की वैल्यू एफ एक्स को मैंने y लिख दिया और इसकी वैल्यू क्या होगी, अब x की वैल्यू पुट करते जाओ और यहाँ पे अपने पास वैल्यू रेंज सेट आता रहेगा। तो x की वैल्यू पूरे r में से लिख सकता हूँ, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 नहीं होना चाहिए x में, तो यहाँ पे 3 के अलावा यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, तो कुछ भी लिखूंगा तो मेरे को पूरा रियल नंबर हो जाएगा। पर यहाँ पे 6 आपको मिल सकता है क्या, 6 कब मिलेगा आपको, जब यहाँ पे x की जगह 3 पुट करूंगा तभी यहाँ पे जाके 6 मिलेगा, अदरवाइज 6 नहीं मिलेगा। तो मैं 3 यहाँ से मैंने को बाउंड कर दिया, 3 नहीं पुट कर सकता तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जो रेंज सेट आएगी, रेंज सेट क्या आ जाएगा इसका RANGE, रेंज सेट क्या आ जाएगा इसका R मतलब पूरा रियल नंबर माइनस का 6, ये नहीं आएगा, तो ये कहाँ आ रहा है अपना ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हो गई इसकी रेंज सेट। आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में डोमेन निकाला था, डोमेन में कहाँ दिक्कत है, इसमें भी पहले डोमेन निकाला, डोमेन से तो रेंज सेट पे जाएंगे, तो यहाँ पे 3 पुट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये जो y के इज इक्वल्स में फंक्शन निकाला, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 नहीं रख सकता, तो यहाँ पे आ गया आपका रेंज सेट। चलते हैं नेक्स्ट में आ गया आपके एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन द कंपोजिशन फंक्शन डिफाइंड बाय, ये बोल रहा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ओ जी और जी ऑफ, अब यहाँ से पूछा है अपन से एफ ओ जी पूछा हुआ है, तो अब देखो एफ ओ जी पूछा हुआ है तो पहले अपन इसको सोल्व करते हैं, फिर इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एफ ओ जी निकालना है मेरे को, एफ ओ जी एक्स ये निकालना है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ ऐसे, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या है अपने पास, जी ऑफ एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दो एफ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एफ एक्स क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं एफ एक्स है, एक्स की जगह ये पुट करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, ये ऐसा कैसे आ गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया आपके माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 3, 5 हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 5, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया। एफ ओ जी और जी ऑफ निकालने के लिए सबसे पहले जो अपन को दे रखा है, यहाँ से पीछे से अपन सोल्व करते हुए आएंगे, यहाँ पे पहले जी एक्स निकाला, जी एक्स की वैल्यू ये थी, ये अब मेरे एक्स का काम करेगा, इस एफ एक्स में एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करी, इसको सोल्व करा, तो ये आ गया अपने जी ऑफ 4 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, फाइंड जी ऑफ एफ 5 वैन, ये अपने को वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स क्या है एक्स प्लस 3 एंड जी एक्स क्या है एक्स बाई 2। देखो वापस से इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, पीछे से अपन वैल्यू पुट करते जाते हैं, यहाँ पे f5, इसको इस वैल्यू को अपन निकालने के लिए क्या कर दिया मैंने, जी एफ 5, ये लो, मैं निकालूंगा f5 की वैल्यू, जी अपना ऐसे कैसे रहेगा f5 क्या है यहाँ पे fx ये, तो यहाँ पे आ गया आपके g5 प्लस 3 मतलब g8, अब g क्या है मेरा x बाई 2 है, तो यहाँ मैंने कर दिया, ये था मेरे x बाई 2, अब यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करनी है, x बाई 2, ये है मेरा x बाई 2, तो x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है 8, तो यहाँ पे आ गया आपका 8 बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, अपना आ गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अपने को पीछे से सोल्व करते बनाए, पहले 5 की वैल्यू पुट करी यहाँ पे फंक्शन में, यहाँ आ गया 8, इस 8 की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट करनी, ये आ गया 4, डायरेक्ट 4 आंसर, ठीक है। तो आज अपन ने पहले अपन ने फंक्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, आज अपन ने सेकंड पार्ट पढ़ा। सेकंड पार्ट में अपन ने ग्राफ ट्रेस करने सीखे, ग्राफ में रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, ये छोटा सा थोड़ा सा कंसेप्ट एक बार के लिए अपने बिल्ड करने में काम आएगा। इसके बाद में अपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखा, इसके साथ ही
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको जो 2 बुक आपको दिखाई हुई थी, अगर आपको जो बुक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने शहर का नाम कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आपके पास बुक आप कैसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।